नीतीश और तेजस्वी यादव पर भयंकर भड़के ओवैसी बोले कि बताइए अब कौन जिम्मेदार है कि बिहार में बीजेपी की सरकार है। असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव से सवाल किया है और नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि अगर हम तेजस्वी से पूछेंगे तो कहेंगे कि चाचा हमको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अगर हम नीतीश कुमार से पूछेंगे तो बड़े छाप छाप कर शब्दों को बोलेंगे। ओवैसी बोले हैं कि नीतीश कुमार बोलते थे कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन ओवैसी ने बताया है कि अभी अभी नीतीश कुमार फिर कह रहे हैं कि हम एनडीए में ही रहेंगे, अब कभी हम उधर नहीं जाएंगे। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने गिरगिट के रंग बदलने और नीतीश कुमार के सरकार बदलने और पाला बदलने को लेकर भयंकर समझाया। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तेजस्वी से पूछेंगे तो तेजस्वी बोलेंगे चाचा हमको छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार से पूछेंगे तो अल्फाज चाप चाप कर बोलेंगे हम मर भी गए तो नहीं जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। नीतीश कुमार, अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते हैं नीतीश कुमार। सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़ कर चल रहे थे, गले मिल मिल कर बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे, बताओ फिर क्या हुआ। नीतीश कुमार के पलटी मारने पर असदुद्दीन ओवैसी ने आगे क्या कुछ कहा है वह भी आपको बताएंगे। यही असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार की पलटी मारने को लेकर कहा है कि अगर नीतीश की जगह पलटी मारने वाला ओवैसी होता तो आप क्या कहते। नीतीश की जगह अगर असदुद्दीन ओवैसी ये काम करता तो ये तमाम के तमाम खड़े हो जाते, ये तमाम के तमाम ये कहते कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मर जाए तो इसको कब्रिस्तान में जगह भी मत देना, मगर उसका नाम नीतीश कुमार है तो तुम अपनी जुबान को बंद करके बैठे हुए। मैं चुनाव लड़ता हूं, तेजस्वी और नीतीश मिलकर सरकार चलाते हैं और फिर भाजपा को बिहार में मुसल्लत कर देते हैं क्योंकि उनका नाम तेजस्वी है, तुम उसको कुछ नहीं बोलोगे। अरे मेरे भाई, यही तो हम आपको बताना चाहते हैं, यही इनकी नाइंसाफी है, यही इनका आपसे कोई मोहब्बत नहीं, ये नफरत करते हैं। इसलिए हम आपसे या दमन गुजारिश करने आए हैं, आप इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी लीडरशिप को मजबूत कीजिए। बीजेपी के पास अकलियत का कोई एमपी नहीं है, राजद के पास कोई एमपी नहीं है, कांग्रेस के पास 50 खाली एमपी है, मगर बताओ फिर आपकी आवाज कौन उठाएगा, कौन आपका हक के लिए लड़ेगा, कौन तुम्हारी मस्जिदों को बचाने के लिए, मस्जिदों के हिफाजत के लिए आवाज उठाएगा, कौन शरीयत में मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठाएगा बिल्किस बानो के साथ। अगर ना इंसाफी होती है तो कौन उसकी आवाज उठाएगा, कौन सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा। याद रखो, सीमांचल की यह लड़ाई अख्तरुल ईमान से अच्छी कोई नहीं लड़ सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आप मुक्तिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो सीमांचल से, किशनगंज से, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सांसद अख्तरुल ईमान बनकर जाएगा। यकीनन किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपके दुआ और वोटों से यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।